मॉर्निंग, नमस्ते एंड स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो अभी सुबह हो चुकी है, 6 बज रहे हैं अप्रॉक्स, पूरे 6 बज रहे हैं। फिर वो सुबह अभी हुई है एंड ये हमारी राइडर। अब हम जा रहे हैं अभी अपनी फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट करने जिम में, जो 2 आवर्स की रहती है, 6 से 8। एंड इस व्लॉग में आपको ये पता लगेगा कि क्या मैं फिगर आउट कर रहा हूँ अपने 3-4 महीने साल के गोल्स के लिए, एंड कैसे कैसे मैं प्लानिंग स्ट्रेटजीज वगैरह सब क्रिएट करता हूँ, वो भी आपको बताऊँगा। लेकिन अभी थोड़ा लेट हो रहा है जिम के लिए, तो निकलते हैं अपनी राइडर पे। अभी 7:30 हो रहे हैं एंड बहुत वो मुश्किल हो जाता है ऐसे टाइम निकालना, बिकॉज मेरा रिसेप्शन का काम रहता है यहाँ पर एज अ मैनेजर, एंड सारी चीज़ें देखनी होती हैं। एंड सुबह इतना काम नहीं रहता, क्लाइंट कम होते हैं तो लोग कम विजिट करते हैं, तो कम अटेंड होते हैं, तो मेजॉरिटी टाइम हम बैठे रहते हैं। एंड एक एक टाइम मेरे को चुभता है, यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बैठा क्यों, मेरे को कुछ करना है। लेकिन कर भी कह सकते हैं, एडिटिंग मैंने कर ली है फ़ोन में, लेकिन आई नीड अ लैपटॉप जिससे कि मैं और भी अच्छी खासी वीडियोस अपलोड कर पाऊँ ना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सभी अलाइन करके, जिससे कि थोड़ा ऑटोमेशन में काम चल जाए। वो मेरे को पता है कैसे करना है, लेकिन अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है इस चीज़ को लेके कि मेरे पास वो अभी डिवाइस नहीं है। एंड डिवाइस नहीं है इसका कारण ये नहीं कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ, ऐसा नहीं होने वाला। वीडियो बनाएंगे, लेकिन आफ्टर 6 मंथ आई नो कि मेरे पास वो डिवाइस मेरे पास होगा जो मैं चाहता हूँ, एंड वो भी आप देख लोगे इन फ्यूचर। लेकिन बस इतना ही है कि थोड़ा टाइम लगेगा, अभी स्टेबल है और धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें फिगर आउट कर लेंगे एंड सारी चीज़ें हो भी जाएंगी। बस थोड़ा टाइम देना पड़ेगा एंड वेट करना पड़ेगा एंड ग्राइंड करना पड़ेगा डेली, एवरी सिंगल डे। सो अभी हमारा जस्ट ख़त्म होने वाला है, 30 मिनट्स रहते हैं अप्रॉक्स, और उसके बाद हम घर जाएंगे। तो अपना जो भी अपनी काम रहता है घर का, नहाना, खाना और 3-4 घर के काम जो एक लड़का अपने ज़िंदगी में परफॉर्म करता है, ज़िंदगी में कार्य करता है अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो वो करना पड़ेगा जो ज़रूरी है। अगर नहीं किया तो गाली पड़ती है अलग से। तो वो करने के बाद हम करेंगे अपना काम शुरू, अपना साइड हसल जो भी कर रहे हैं। कॉलेज आज नहीं जाना बिकॉज़ कॉलेज की छुट्टी है। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग न्यूज़ कि हमारा कॉलेज ख़त्म होने वाला है कि दिसंबर में। इंटरेस्टिंग इसीलिए बिकॉज़ मैं अपने करियर पे और भी ज़्यादा साइड हसल पे टाइम दे पाऊँगा, जिससे कि हम इवेंचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। एंड आपको पता है, लोग बोलते हैं कि मैं टाइम कम देता हूँ। टाइम इसलिए कम देता हूँ कि मैं आगे टाइम फ्रीडम के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो इसलिए अभी मैं अपना टाइम कम दे रहा हूँ उन लोगों को, सभी को। लेकिन इन फ्यूचर जब मेरे पास टाइम फ्रीडम होगा तो मैं खुद सभी के पास जाऊंगा, उनके से मिलूंगा, उनसे बैठूंगा, चाहे उनके पास टाइम हो या ना हो, लेकिन जिस प्लेस वो होंगे मैं वहाँ पर जाके मिलूंगा। तो बस उसके लिए काम कर रहा हूँ एंड जो भी चीज़ें हैं वो बताता रहूँगा। बाकी मिलते हैं घर पे जाके। बाय द वे, चेक आउट द व्यू मॉर्निंग का। ये हमारी बालकनी का थोड़ा सा व्यू है यहाँ से। गोइंग टू होम। एंड आप सब सोच रहे होगे कि यार मेरे 2 घंटे कैसे वर्कआउट कैसे रहता है शिफ्ट। सो मेरा को सीन ऐसा था, जब इंटरव्यू हुआ था मैंने पहले क्लियर कर दिया था कि मेरे को कॉलेज जाना होता तो मेरे को जल्दी छुट्टी करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ पे वो एग्री कर गए एंड इसीलिए हम 6 से 8 आते हैं, अपना 2 घंटे का शिफ्ट कंप्लीट करते हैं। उसके बाद 3 बजे से लेकर 9 बजे, मतलब टोटल 8 घंटे अपना कंप्लीट करके जॉब की इनफ। एंड ये रही हमारी जिम एंड सीधा घर पे चलते हैं, मिलते हैं आपसे। तो नहा लिया है एंड दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रा। तो हमने नहा के आरती करके टीका लगा लिया है। तो अभी हम अपना दिन स्टार्ट करेंगे। दिन तो स्टार्ट 5 बजे ही होगा था जब हम जिम के लिए रेडी हुए थे, लेकिन एक्चुअल जो काम करने का टाइम था वो अभी है। तो दिक्कत पता क्या आ रही थी, मैं स्ट्रगल कर रहा था अपने कंसिस्टेंट रहने से। जाने दो इसे। हाँ जी, तो मैं स्ट्रगल कर रहा था कंसिस्टेंट रहने से, कि मैं अपने कामों पे कर नहीं पा रहा था, फोकस नहीं कर पा रहा था ड्यू टू सम रीजंस। इसीलिए तो मैंने सोचा कि क्यों ना डेली व्लॉग स्टार्ट करें, जिससे कि एक अकाउंटेबिलिटी बन जाए एंड मेरे को डेली शो अप करना पड़े अपने काम, जिससे कि मैं अपने आप के साथ थोड़ा, मतलब वैसा वाला होता है ना कि काम कर रहे हैं तो दिखना चाहिए, वैसा कुछ अपने मतलब खुद को प्रूव करना था कि अगर मेरी कैपेबिलिटीज़ यहाँ हैं जो मेरे को लगता है, तो उसे मैच करने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो ये चीज़ है कि मैं वीडियोज़ मैं वो सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। वैसे मैंने सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी वो सारी चीज़ें नहीं कर सकता बिकॉज मेरा अभी कॉलेज है दिसंबर तक एंड मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, बिकॉज कॉलेज द लास्ट सेमेस्टर है एंड लास्ट सेमेस्टर में अगर कंपार्टमेंट आ जाती है तो बहुत दिक्कत देती है। तो वो सारी चीज़ें, मेरा जो प्रोजेक्ट है, फ्यूचर प्रोजेक्ट है जो मैं नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करने वाला हूँ, उस पर थोड़ा
कम ध्यान दूंगा, जस्ट उस पर लर्निंग करूंगा, रिसर्च करूंगा एंड जितनी ज़्यादा नॉलेज हो सके गेन करूंगा इन द प्रोसेस जो 3 महीने रहते हैं दिसंबर में आने तक। उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन का काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो कंटेंट इन कॉलेज पे रहेगा, जिससे कि कंटेंट तो कंटिन्यू होना चाहिए, लेकिन कॉलेज के साथ साथ इन कॉलेज एंड होगा उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। अभी आज हमारा ऑफ है कॉलेज से, तो हम अभी अपना काम करेंगे। बेड अब रूम सेट करने के बाद तो हम कॉलेज के जितने भी प्रोजेक्ट असाइनमेंट या कुछ भी रीडिंग का रहता है वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके उसके बाद हम अपना कंटेंट शूट करेंगे इंस्टाग्राम के लिए। तो गाइस बाकी मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने दिन को। तो किसी ने मेरे से पूछा कि भाई तू जिम फॉर्मल्स डाल के क्यों जाता है? तो लॉन्ग स्टोरी बट शॉर्ट में सुनाता हूँ कि जिम ना एक कंपनी के अंडर है एंड स्टार्टिंग में जिम चली नहीं थी, जस्ट हायरिंग हो रही थी एंड मैं और एक और दोस्त था, हम दोनों गए इंटरव्यू में एंड ऑफिस जैसा था एंड वहाँ पर से फॉर्मल्स में एंड जिम जब हमने ज्वाइन करी महीने बाद जिम ऑपरेशनल हुई, तब तक ऐसी हायरिंग वगैरह मेंटेनेंस का काम चल रहा था एंड तब तक हमारे मन में फोमो क्रिएट हो गया कि फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम अलग दिख रहे हैं थोड़ा, अगर हम कैजुअल वेयर करके आ रहे हैं तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर्मल्स में, जो हमने किया एंड 1 मंथ आफ्टर 3 मंथ्स हमें पता लगा एंड आफ्टर 3 मंथ नॉर्मलाइज हो गया कि हम कुछ भी डाल के आ सकते हैं। अब आप पूछोगे कि भाई अगर नॉर्मल हो गया तो फॉर्मल क्यों डाल के जा रहे हो? देखो भाई सिंपल बात है, अगर पैसा लगाया है तो कहीं ना कहीं तो वसूल करना पड़ेगा, तो जाऊँगा फॉर्मल्स डाल के, बिकॉज इट मैटर कि अगर मैंने पैसा लगाया किसी चीज़ पे तो वो चीज़ डालूँ जिससे कि हम उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, नहीं तो उसके बाद वो चीज़ पुरानी हो जाएगी, क्या पता फिटिंग ना है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें अच्छे तरीके से यूज़ करना है। तो अभी मेरा टाइम हो चुका है जिम जाने का एंड जिम जाके हम चीज़ें वगैरह अपनी करते हैं। उससे पहले मैंने अपना बैग पैक करना है एंड बैग पैक में मेरी चीज़ें रहेंगी कि मैं अपने कॉलेज की कुछ कॉपी एंड नोट्स लेके जाऊँ, जिससे कि मैं वहाँ पर प्रिपेयर कर पाऊँ फॉर द सेमेस्टर एंड कुछ अपने इक्विपमेंट्स, जिस अगर मेरा मन हुआ तो मैं रिकॉर्ड भी करूँ इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट, जो भी मेरे गोल्स के अकॉर्डिंग जो स्किल्स रिक्वायर्ड है इन फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए वो मैं साथ बाय साथ लर्न करूँ, जिससे कि मैं ग्रो कर पाऊँ। सो अकॉर्डिंग टू सिलेबस गाइस हमारा फर्स्ट इज़ डन एंड ये रहे उनके नोट्स जो भी है और अच्छे तरीके से रीड किया है, ये बुक जिससे रीड किया है एंड हमने अपना कॉलेज का पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है और वीडियो हमारी इंस्टाग्राम के लिए रेडी है, वो जस्ट एडिट करके हम अपलोड कर देंगे। और इसी के साथ हमारा आज के जितने मैंने लिया था कि मेरे को ये चीज़ें करनी है वो चीज़ें डन हो चुकी हैं एंड इस चीज़ को थोड़ा और धीरे धीरे करके हार्ड बनाएंगे एंड इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे। तो वीडियो यहीं तक थी, अगर कुछ भी वैल्यू मिली हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं कल के ब्लॉग में।